ચાલો નેક્સ્ટ ટોપિક આપણે સ્ટાર્ટ કરવા જઈએ એની પહેલા એક જ મિનિટ. યસ, ફટાફટ થોડુંક એવું ડિફરન્શિએશન રિકોલ કરીએ. સો ફર્સ્ટ ડી બાય ડીએક્સ x raised to n x raised to n minus 1. Second, d by dx of constant. So answer is 0. d by dx of sin x, differentiation is cos x. d by dx of cos x, differentiation is minus sin x. d by dx of tan x, differentiation is sec square x. Then after d by dx of cosec x minus cosec x into cot x, d by dx of cot x minus cosec square x sin cos tan cosec sec cot, d by dx of sec x. So answer is sec x into tan x. d by dx of log x 1 over x, d by dx of e raised to x d by dx of a raised to x into log e. तो सबसे पहले हमने ये पूरा रिकॉल कर दिया ताकि आपको पता चले ये पूरा बेसिक स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन है, ये हमें आना ही चाहिए. ठीक है, इसके बेसिस पे हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन 2 रूल लर्न किए थे. नाउ वी डिस्कस प्रोडक्ट रूल. सो सबसे पहले सभी को ये पूरा जो भी स्टैंडर्ड फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन आना ही चाहिए. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं प्रोडक्ट रूल की तरफ. सबसे पहले देखो प्रोडक्ट रूल. फॉर डेरिवेटिव. तो हमारे पास फंक्शन का प्रोडक्ट है, दो फंक्शन है उसका प्रोडक्ट है और उसका मुझे कुछ रूल चाहिए. कैसे डिफरेंशिएशन होता है वो सबसे पहले हम लर्न करने वाला है. तो ये डिफरेंशिएशन सेपरेटली नहीं दे सकते. सबसे पहले वो हम समझेंगे कि हम d by dx सेपरेटली नहीं दे सकते. सबसे पहले ये सोचो, ऐसा नहीं है. तो क्या है? तो मेरे पास दो फंक्शन है. फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन. कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं देखते हैं. प्रोडक्ट रूल है तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट रूल आना चाहिए. डिफरेंशिएशन करना है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है. कैसे निकालेंगे? फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना है. सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन उसका आपको डिफरेंशिएशन करना है. तो आपको पता है यहाँ पे मैं डैश की साइन लगाऊं तो वो होता है डिफरेंशिएशन. इनटू सेकेंड वन एज इट इज, रिमेनिंग एज इट इज.
रिमेनिंग एज इट इज इसीलिए लिख रहा हूं बिकॉज ऑफ मुझे ये मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट रूल एक्सटेंड करना है, आगे जाके मुझे एक्सटेंड करना है, इसीलिए यहाँ पे मैं सेकेंड फंक्शन ऐसा नहीं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं रिमेनिंग एज इट इज प्लस। अब मुझे सेकेंड का डिफरेंशिएशन करना है, सो सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन और अगेन रिमेनिंग एज इट इज। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये जो रिमेनिंग वाला पोर्शन है ये बन गया आपका सेकेंड फंक्शन, पर्टिकुलर इसी केस में। और ये जो रिमेनिंग वाला है वो बन गया आपका फर्स्ट फंक्शन। क्लियर है? तो प्रोडक्ट रूल होता क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू सेकेंड, मतलब दो टर्म का आपको प्रोडक्ट पूछा है, उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट का डिफरेंशिएशन रिमेनिंग एज इट इज प्लस सेकेंड का डिफरेंशिएशन रिमेनिंग एज इट इज। सपोज मुझे 3 फंक्शन आर गिवन और उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन रिमेनिंग एज इट इज प्लस सेकेंड का डिफरेंशिएशन रिमेनिंग एज इट इज प्लस थर्ड का डिफरेंशिएशन रिमेनिंग एज इट इज, ऐसे करके मुझे डिफरेंशिएशन मिलेगा। समझ में आ गया? इसीलिए मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, रिमेनिंग एज इट इज। एक्चुअल में यहां पे आना चाहिए सेकेंड फंक्शन, आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट सेकेंड एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन, ऐसा कर सकते हो। पर मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, बिकॉज ऑफ मुझे एक्सटेंडेड मल्टीप्लीकेशन रूल चाहिए। एक्सटेंडेड मतलब 2 3 4 5 फंक्शन का प्रोडक्ट है, फिर मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है, तो मैं क्या करने वाला हूं, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन रिमेनिंग एज इट इज प्लस सेकेंड का डिफरेंशिएशन रिमेनिंग एज इट इज प्लस थर्ड का डिफरेंशिएशन रिमेनिंग एज इट इज, ऐसे कर करके मैं डिफरेंशिएशन निकालने वाला हूं। समझ में आ गया? सबसे पहले ये लिखो प्रोडक्ट रूल फॉर डेरिवेटिव, जल्दी जल्दी फास्ट। हेलो हेलो हेलो, हो गई? अब आवाज आ रही है? ओके ओके, तो बताओ प्रोडक्ट रूल कैसे करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करो। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होता है cos x रिमेनिंग एज इट इज प्लस सेकेंड का डिफरेंशिएशन करो रिमेनिंग एज इट इज। बताओ तो ये आंसर किस किस का आया? ओके डन। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ e raised to x into 4x plus 3, फटाफट से सॉल्व करो चलो। ओके चल, अब क्या करेंगे, सेकेंड का डिफरेंशिएशन। सेकेंड का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन 4x plus 3 का 4
और रिमेनिंग टर्म एज इट इज। क्लियर है? हेलो, डन। आगे बढ़ो। नेक्स्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू लॉग एक्स कैसे करेंगे? जल्दी से बताओ। कौन बताएगा? सूरत, पालनपुर, यस, आंसर बताओ। cos x into log x plus cos x sin into x log into x 1 upon x plus sin x into 1 upon x. sin x upon x. Correct. Then after, suppose question is like d by dx of, अब यहाँ पे ध्यान, तीन फंक्शन का डिफरेंशिएशन मुझे पूछा है, e raised to x into log x into 5x। तो डिफरेंशिएशन कैसे निकलेगा समझते हैं। सबसे पहले फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करो, यहाँ पे लिखना छोड़ दो, यहाँ पे फोकस करो। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करो, e raised to x, remaining as it is. Now this is your remaining log x into 5x, this is your remaining, प्लस सेकेंड का डिफरेंशिएशन, तो सेकेंड वाला है तो है log x, उसका डिफरेंशिएशन 1 upon x, रिमेनिंग एज इट इज, प्लस थर्ड का डिफरेंशिएशन, थर्ड होता है 5x, उसका डिफरेंशिएशन होता है 5, रिमेनिंग एज इट इज। ये x x कैंसिल कर दो, सब में से e raised to x कॉमन निकालो, और यहाँ पे मिलेगा मुझे 5x इंटू लॉग एक्स प्लस यहाँ पे बचता है 5, क्योंकि e raised to x तो मैंने कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे बचता है 5 log x। कंफर्म करो, डन। समझ में आ गया? तीन फंक्शन है तो इसी तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ो। देन आफ्टर, सपोज मुझे डिफरेंशिएशन ऐसा दिया गया है, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, तो मुझे नहीं पता इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। साइन का पता है कॉस होता है, पर साइन स्क्वायर का कॉस स्क्वायर होता है? नहीं होता है। तो साइन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं साइन एक्स इंटू साइन एक्स। हेलो, नाउ प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन रिमेनिंग एज इट इज, प्लस सेकेंड का डिफरेंशिएशन रिमेनिंग एज इट इज, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस। तो ये बन गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स। मुझे बताओ 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, जल्दी जल्दी। 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है? साइन 2x। साइन 2x, करेक्ट। तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया साइन 2x। जल्दी से मुझे बताओ d बाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, फास्ट।
यस, आंसर जामनगर हरिया आ गया। ओके, बताओ आंसर क्या होता है? वडोदरा, भाईली, माइनस साइन 2x। आंसर कंफर्म करो एक बार, माइनस साइन 2x होता है। ओके, डन। कैसे किया आपने? cos x इंटू cos x, ऐसा किया? cos x इंटू cos x, उसके बाद प्रोडक्ट रूल। ठीक है, कर सकते हो ऐसा। अदरवाइज एक और तरीका है, कैन आई राइट साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, ऐसा कर सकता हूं मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब ये डिफरेंशिएशन सेपरेट दे दो, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर का पता है, यहां से मैंने साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकाला है, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे साइन 2x लिख सकता हूं, इफ यू नो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर x। अदरवाइज cos x इंटू cos x करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, d बाय dx ऑफ tan क्यूब x, डिफरेंशिएशन निकालना है फटाफट से। आपको सिर्फ प्रोडक्ट रूल ही अप्लाई करना है, tan x इंटू tan x इंटू tan x, फटाफट। ભુજ સેન્ટર, ભાઈ તમે વાતું કેમ કરે છો ફર્સ્ટ બેન્ચ? फटाफट आंसर निकालो। यस, लुणावाड़ा सेंटर, आंसर बताओ। रिपीट। करेक्ट, सही है। सबसे पहले फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना है, रिमेनिंग एज इट इज। सेकेंड का डिफरेंशिएशन करो, रिमेनिंग एज इट इज। थर्ड का डिफरेंशिएशन करो, रिमेनिंग एज इट इज। क्लियर? तो उस हिसाब से आपको आंसर मिलेगा। d बाय डी एक्स ऑफ 4x प्लस 5 2x माइनस 8, कैसे डिफरेंशिएशन निकालेंगे? देयर आर 2 वेज। कैसे कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे? 2 तरीका है इसको डिफरेंशिएट करने का। सबसे पहला मेथड 1, उसके बाद हम देखने वाले हैं मेथड 2। मेथड 1 के बारे में बताओ चलो। मेथड 1 में क्या करेंगे? एनीबॉडी, कौन बताएगा? यस, तन्वी, तन्वी बताओ फर्स्ट मेथड में क्या करेंगे? सर दोनों को सेपरेट लेके दोनों को सेपरेट डिफरेंशिएशन करना है सेपरेटली।
सेपरेट क्या? सर पहले फर्स्ट फंक्शन को उसके बाद सेकंड फंक्शन। मतलब प्रोडक्ट रूल यूज करना है ना? हाँ हाँ बताओ, चलो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन बोलो। जल्दी जल्दी, फर्स्ट वाला ये है तो इसका डिफरेंशिएशन बताओ मुझे। जल्दी जल्दी, इसका डिफरेंशिएशन तो आना ही चाहिए ना? जीरो। जीरो कैसे होगा? इसमें तो एडिशन रूल लगेगा ना, इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन। तो 4x है, 4x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 4 करेक्ट। और 5 का? जीरो। जीरो। तो ये पूरा का डिफरेंशिएशन हो गया 4 + 0 मतलब 4 इंटू सेकेंड वन एज इट इज 2x - 8 प्लस सेकेंड का डिफरेंशिएशन बताओ। टू। 2 और फर्स्ट वाला एज इट इज। प्रोसेस करो चलो फटाफट, ये प्रोडक्ट करो ये प्रोडक्ट करो, आंसर बताओ ये कितना होता है? जल्दी जल्दी। आर्यन, आर्यन बताओ कैलकुलेशन फटाफट। हेलो, आर्यन, सूरज दभोली, मीत, બધા જાગે છે કે હુઈ ગયા છે? हेलो, इसका प्रोडक्ट करो तो ये प्रोडक्ट कितना होता है? 8x - 32 प्लस इसका प्रोडक्ट करो 8x + 10, 8x + 8x 16x और -22। तो ये मेरा फाइनल आंसर। सेकेंड मेथड कौन सी है? सेकेंड मेथड बताओ, सेकेंड मेथड में क्या करने वाला हो? कौन बताएगा सेकेंड मेथड? सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड, यस अहमदाबाद, अहमदाबाद सेंटर। उसको एक्सपांड करेंगे, करो एक्सपांड। ये 4x और इसका 2x तो 8x² हुआ ना? ओके, -32x करेक्ट, प्लस 10x कंटिन्यू -40 ओके। d/dx ऑफ सिंप्लीफिकेशन करो 8x² आई थिंक इट इज -22x और -40। अब सेपरेटली डिफरेंशिएट कर दो तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 16x - 22 डन। तो कुछ भी मेथड आप यूज कर लो, आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक है? तो आइदर यू यूज प्रोडक्ट रूल और सबसे पहले प्रोडक्ट करो उसके बाद सेपरेटली डिफरेंशिएट कर दो। समझ में आ गया? दोनों मेथड सेम है। यस 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 बताओ। ये इन दोनों का अलग से डिफरेंशिएशन करे तो अलग 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 डिफरेंशिएशन करे मतलब ऐसा? हाँ यस, वो थोड़ी ना चलता है। लेकिन क्यों सर वैसा नहीं कर सकते हम? सबसे पहले तो बोला फंक्शन को
सेपरेट नहीं कर सकते, ऐसा रूल नहीं है। इसीलिए तो प्रोडक्ट रूल आता है। ओके सर। सर डन? अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। ओके। ओके। साइन का पावर n डिफरेंशिएशन करना है मुझे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन उसका पावर n और x। तो सीधी सी बात है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कितनी बार प्रोडक्ट में है, साइन x इंटू साइन x इंटू इंटू साइन x कितनी बार है, ये टोटल n टाइम्स प्रोडक्ट में है। समझ में आ गया? कितनी बार प्रोडक्ट में है, n टाइम्स। तो अब मैं मॉडिफाइड मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करने वाला हूं, ध्यान से सुनिए। व्हाट डू यू मीन मॉडिफाइड मल्टीप्लिकेशन रूल? मॉडिफाइड मल्टीप्लिकेशन रूल दैट मीन्स फर्स्ट का डिफरेंशिएशन रिमेनिंग एज इट इज, प्लस सेकेंड का डिफरेंशिएशन रिमेनिंग एज इट इज, प्लस थर्ड का डिफरेंशिएशन रिमेनिंग एज इट इज, अप टू लास्ट तक। समझ में आ गया? वापिस से मैं रिपीट करने वाला हूं। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन रिमेनिंग एज इट इज, प्लस सेकेंड का डिफरेंशिएशन रिमेनिंग एज इट इज, प्लस थर्ड का डिफरेंशिएशन रिमेनिंग एज इट इज, अप टू लास्ट तक। समझ में आ गया ये? हेलो? ओके। પેલા ભુજ વાળા બે શું કરે છે? ઊભા થાવ તો બંને ભાઈ, તમે ફર્સ્ટ બેન્ચ વાળા ભુજ સેન્ટર, તો બંને ઊભા થાવ તો ફર્સ્ટ બેન્ચ। શું છે તમારે તકલીફ? અનમ્યુટ કરો તો ભુજ સેન્ટર, અનમ્યુટ કરો તો 1 મિનિટ। યસ, બોલો શું પ્રોબ્લેમ છે તમને? સમજાય છે? હેલો? તો શું વાતું ચાલે છે તમારે બેને? બંને સેપરેટ થઈ જાવ તો એક આ બાજુ બેન્ચમાં આવી જાવ। બંને અલગ બેન્ચમાં જતા રહ્યો, એક આગળ આવી જાવ અને એક બાજુની બેન્ચમાં આવી જાવ, જલ્દી ફટાફટ। ઓકે બસ, હવે અને ધ્યાન અહીંયા, હવે ડિસ્કશન નહીં કરતા। नाउ यूज मॉडिफाइड मल्टीप्लिकेशन रूल। तो मॉडिफाइड मल्टीप्लिकेशन रूल में हम क्या करेंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू रिमेनिंग एज इट इज। अब ध्यान से सुनिए, रिमेनिंग एज इट इज मतलब ये पूरा टोटल कितनी बार था, n टाइम्स था, एक का डिफरेंशिएशन कर दिया। अब रिमेनिंग बचा कितना, साइन x और उसका पावर n-1 बचा, प्लस सेकेंड का डिफरेंशिएशन रिमेनिंग एज इट इज, तो अगेन रिमेनिंग में वही बचेगा। ऐसा कर करके लास्ट तक जाना है, साइन का डिफरेंशिएशन और रिमेनिंग एज इट इज। रिमेनिंग एज इट इज मतलब लास्ट वाला इसका डिफरेंशिएशन रिमेनिंग एज इट इज, तो रिमेनिंग में n-1 टर्म्स है। उस हिसाब से ऐसा निकला। फाइनली साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, और ये एज इट इज cos x, और ये एज इट इज। लास्ट में भी सेम,
समझ में आ गया? तो ये टोटल कितने टर्म्स है? n टर्म्स है मेरे पास, तो फाइनल आंसर निकल के आ गया n cos x इंटू sin x रेस टू n-1। कंफर्म करो एक बार, जल्दी से कंफर्म करो। डन। ओके, आगे बढ़ो। अब क्या करने वाला हूं मैं, d/dx ऑफ 10 रेस टू nx, इसका डिफरेंशिएशन चाहिए मुझे। सेम इसी तरीके से मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है। फटाफट काम स्टार्ट करो। हो गया? यस। n sec square x इंटू 10 रेस टू n-1 x, करेक्ट। ये आंसर आता है। कंफर्म करो एक बार। ओके, डन। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं डिवीजन रूल। यहाँ पे सबका फोकस बोर्ड पे। डिवीजन रूल, d/dx ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। d/dx ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, मतलब ऊपर जो है वो न्यूमरेटर, नीचे जो है वो डिनोमिनेटर, वो हमें पता है। तो कैसे निकलेगा देखते हैं। डिनोमिनेटर एज इट इज, सूरत पालनपुर लिखना छोड़ दो, यहाँ पे फोकस। वापिस से मैं जो वर्ड बोल रहा हूं वही आपका डिवीजन रूल है, मतलब दो का डिवीजन है और उसका मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है। तो कैसे मैं लर्न करने वाला हूं, ध्यान से सुनिए। डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इक्वल्स टू डिनोमिनेटर एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर minus numerator remain as it is, differentiation of denominator upon denominator whole square. I repeat, differentiation of numerator upon denominator equals to denominator as it is to differentiation of numerator minus numerator into differentiation of denominator upon d square. denominator whole square. Yes, correct. कौन सा नाम है? यशवी बेन। ओके, करेक्ट यशवी बेन। और किसी को अब किसको बोलेंगे? यस, आई
think Ahmedabad. Yes, Ahmedabad center. Repeat. Differentiation of denominator over न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल्स टू जो भी है वो रीड करना है एक साथ। अहमदाबाद सेंटर एक साथ स्टार्ट। इक्वल्स टू डिनोमिनेटर इनटू कंटिन्यू माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। वापिस रिपीट। Denominator as it is, differentiation of numerator minus numerator as it is, differentiation of numerator by denominator का whole square। ओके, ये किसकी आवाज थी? प्रांजल? अच्छा, ओके। और कौन सा सेंटर? अब मोडासा। यस, मोडासा सेंटर। रिपीट करो। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर ऐसे दिख रहेगा, तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। सभी एक साथ वंस अगेन मोडासा सेंटर। मुझे एक का ही आवाज आ रही है, सभी एक साथ। डिनोमिनेटर इनटू ऑफ न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। और किसी को ट्राई करना है? यस, जामनगर हरिया। सभी एक साथ। कंटिन्यू कंटिन्यू। તમે 5 જણા બેઠા એમાંય અવાજ પ્રોપર ન થાવ તો કેમ એવું થાય? કોણ ટ્રાય કરશે? યસ, સુરેન્દ્રનગર। યસ, સુરેન્દ્રનગરમાં પાછા 2 જણા તો હામું જોવે છે, હું બોલું તું બોલે। કન્ટિન્યુ। કેન્સલ નત બોલવું? યસ, કન્ટિન્યુ કન્ટિન્યુ બોલો। Differentiation of numerator by denominator is equal to denominator include differentiation of numerator minus differentiation of numerator upon એના ઈ હશે છે, બોલો એના ઉપર। વલસાડ ટ્રાય કરવી છે? એક બેન તો ઉભા થઈ ગયા। હાલો કંડો કરો 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 કન્ટિન્યુ। Differentiation of numerator upon denominator equals to continue. ઓકે, કાંઈ સમજાણું નહીં પણ મજા આવી। કેમ કે ઘણાને ભૂલાઈ જાય, ડિનોમિનેટર ને ન્યુમરેટર બોલી નાખે કે ન્યુમરેટર એઝ ઇટ ઇઝ ઇનટુ ન્યુમરેટર નું ડિફરન્શિએશન, પછી ખબર પડે કે હું બેયમાં ન્યુમરેટર જ બોલ્યો છું। કાંઈ વાંધો નહીં। જામનગર રાધિકા, હાલો બોલો। તું પેલા હસી લે, એક કામ કર। અચ્છા હાલો કન્ટિન્યુ।
denominator as it is into differentiation of numerator minus numerator as it is into differentiation of denominator upon denominator whole square. સરસ, ચાલો. આટલી બધી પ્રોસેસ એટલા માટે કરી, ઘણાને મજા આવી અવાજ સાંભળવાની કે કઈ સમજાતું નથી પણ અવાજ આવે છે. अल्टीमेटली इंटेंशन एक ही था, आप बार बार रिपीट करो, उस हिसाब से आपको डिवीजन रूल आ जाएगा. समझ में आ गया? इसीलिए हमें रिपीट करने वाला था. डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर होल स्क्वायर. तो इंटेंशन मेरा यही था. तो आप बार बार रिपीट करो, उस हिसाब से आपको डिवीजन रूल आ जाएगा. ठीक है. अब एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं. चलो. डी बाई डी एक्स ऑफ क्वेश्चन है मेरा एक्स ओवर कॉस एक्स. तो सीधी सी बात है, ये बन गया न्यूमरेटर, ये बन गया डिनोमिनेटर. तो डिनोमिनेटर एज इट इज, ध्यान से सुनिए, मैं बोल रहा हूं डिनोमिनेटर एज इट इज, लिख रहा हूं cos x, बिकॉज ऑफ हैंड और ब्रेन दोनों सिंक्रोनाइज है. समझ में आ रहा है ना? सिंक्रोनाइज मतलब वो एक साथ काम कर रहा है. मैं बोल रहा हूं वापिस से डिनोमिनेटर एज इट इज, लिख रहा हूं cos x. आपको यही करना है, डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर. प्रोसेस करो. इसका डिफरेंशिएशन होता है 1, सो cos x माइनस इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, सो अल्टीमेटली इट इज प्लस साइन डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x. कोई डाउट हो तो बताओ. क्लियर? डन. सेपरेट डिनोमिनेटर दे दो तो क्या मिलता है मुझे बताओ. आई थिंक cos x अपॉन cos स्क्वायर x, तो एक cos डिनोमिनेटर में बचेगा और वो ऊपर जाके sec x बनने वाला है. प्लस यहां पे है x साइन और नीचे बन जाएगा एक साइन ओवर cos 10 और एक cos ऊपर जाएगा तो sec. सो x sec x इंटू 10x. तो ये मेरा आंसर आ गया किसी और फॉर्म में. अब ये फॉर्म कैसे आया देखते हैं. चलो. सपोज आपने ये क्वेश्चन x ओवर cos x लिखा है, उसके बदले आप ऐसा भी सोच सकते हो. देखो तो 1 अपॉन cos वो होता है sec. समझ में आ गया? मुझे डिवीजन रूल नहीं करना है, प्रोडक्ट रूल में जाना है, तो प्रोडक्ट रूल यूज करो. अब प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड वन एज इट इज, प्लस सेकेंड का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट वाला एज इट इज. ध्यान से देखो, ये दोनों सेम है. जल्दी जल्दी, ये और ये. सो अल्टीमेटली डिवीजन रूल और प्रोडक्ट रूल अल्टीमेटली आप सेम प्रूव कर सकते हो. देखो. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. डी बाय डी एक्स ऑफ 4x प्लस 3 ओवर 2x माइनस 8. सॉल्व करो जल्दी से.
फाइनल आंसर आ गया? यस, मोडासा सेंटर, आंसर बताओ। -26 upon 4x square plus 32x minus 64 माइनस plus 32x प्लस minus 32x, 32 प्लस कैसे आया? डिनोमिनेटर में स्क्वायर करेंगे तो माइनस ही नहीं आएगा। minus 32x plus 64 कंफर्म करो, न्यूमरेटर में -26 ही आता है, चेक करो फटाफट। ओके, कंफर्म, डन। चलो एक और क्वेश्चन। सर -32 -32 कहाँ से? ये -32x सही तो है सही तो है न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में न्यूमरेटर में -32, न्यूमरेटर में -32 लेट मी चेक। 2x -8, इसका डिफरेंशिएशन होता है 4, माइनस ये होता है 4x + 3 और इसका डिफरेंशिएशन है 2, तो 2 वो तो कैंसिल हो गया, डन। ये होता है -32 और ये बन जाएगा -6, सो करेक्ट, -38। 26 -26 ऐड कर दिया, हाँ -38 आएगा, -38 इज करेक्ट। -26 किसका आया था? -28 मोडासा सेंटर, हाँ -26 नहीं आएगा, वो -38 आएगा। चलो डिफरेंशिएशन निकालो फटाफट, सेम कॉपी पेस्ट रूल है। हो गया? किसी का आंसर आया? जल्दी जल्दी बताओ, किसी का आंसर आया हो तो फटाफट। जल्दी जल्दी फटाफट, डिवीजन रूल करना है, सिंप्लीफाई करो और फाइनल आंसर आ जाएगा, फास्ट। जल्दी जल्दी, किसी का आंसर नहीं आया? जल्दी आंसर बताओ।
एनीबडी? minus 2 sin square x minus 2 into bracket sin square x plus cos square x upon sin square x minus 2 sin x into cos x plus cos square x. सिंप्लीफिकेशन करो। आंसर सही है पर थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन रिक्वायरमेंट है। यस जामनगर राधिका? minus 2 into bracket cos square x plus sin square x upon वो 1 ब्रैकेट minus में क्या है? sin वो x cos x. मुझे वही नहीं समझ में आ रहा है। ये ब्रैकेट में क्या है? minus 2 upon 1 minus 2 sin x into cos x. यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आया? 1 हाँ तो वो नहीं बोलना है ना, वो तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, वो तो 1 हो गया, डन। minus 2 upon 1 minus 2 sin x माइनस into 2 cos x. अपॉन 1 minus 2 sin x into cos x. 1 माइनस ये क्या है? 2 sin x cos x. वापिस से वो क्या है? sin 2x. करेक्ट। समझ में आ रहा है ना मैं बार बार क्यों पूछ रहा हूं? बिकॉज ऑफ उसका सिंप्लीफिकेशन होता है। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। फटाफट से देख लेते हैं, जिसको डाउट हो वो कैसे आया देखते हैं। चलो यहाँ पे फोकस। सबसे पहले डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। अब मैं न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली करने वाला हूँ। यहाँ पे फास्ट। कॉस का साइन का डिफरेंशिएशन कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन माइनस ऊपर वाला एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कॉस माइनस साइन तो प्लस साइन डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर। अब प्रोडक्ट करो, तो प्रोडक्ट करने पे मुझे मिल रहा है साइन कॉस और ये भी साइन कॉस। यहाँ पे माइनस तो माइनस माइनस प्लस, सो 2 टाइम्स साइन कॉस। यहाँ पे मिल रहा है मुझे माइनस कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर मतलब -1। वापिस से ये इसका प्रोडक्ट इसके साथ तो माइनस साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, उसमें से माइनस कॉमन निकालो तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1, तो मैंने लिख दिया -1 माइनस ये माइनस। इसका प्रोडक्ट करो साइन कॉस मतलब 2 टाइम्स साइन कॉस। इसका प्रोडक्ट इसके साथ करो और इसका प्रोडक्ट इसके साथ करो। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 तो वो होता है +1, पर आगे माइनस है इसीलिए माइनस। ये प्लस वाला ये माइनस वाला कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में बचा -2। सो माय फाइनल आंसर इज लाइक दिस -2 ओवर 1 माइनस साइन 2x। सो दिस इज माय करेक्ट आंसर। किसका आंसर ये आया था? ओके डन, करेक्ट। अब थोड़ा सा लेवल में अप करने वाला हूं। देखिए क्वेश्चन पे मैं x इंटू e⁻x डिवाइडेड बाय 4x + 3 डिवीजन रूल, उसमें भी प्रोडक्ट रूल कैसे सॉल्व होता है यहाँ पे फोकस करिए। सबसे पहले डिवीजन रूल है, तो डिवीजन रूल है तो मैं लिखने वाला हूं डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन।
डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। रेगुलर मैंने डिवीजन रूल यूज किया, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। सही है ये? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो आगे बढ़े। यहाँ पे लिखने वाला हूं मैं 4x + 3। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल होता है, प्रोडक्ट रूल बताओ, कौन बताएगा? यस दक्ष, प्रोडक्ट रूल बताओ। दक्ष। पहले का डिफरेंशिएशन दूसरा एस इट इज, बाद में दूसरे का डिफरेंशिएशन पहला एस इट इज। बोलना शुरू करो। 1 into EX plus e raised to x, हाँ, प्लस e raised to x plus e raised to x into x करेक्ट, माइनस, कंटिन्यू। minus x into e raised to x इसका डिफरेंशिएशन बताओ। 4 करेक्ट, डिवाइडेड बाय 4x + 3 होल स्क्वायर। अब प्रोडक्ट ही करना है, जो भी कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दो। आई थिंक सो ये 4x e raised to x, 4x e raised to x, ये दोनों कैंसिल होने वाला है। हेलो, कौन कौन कैंसिल होने वाला है ये पता चला ना? ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 4x e raised to x, 4x e raised to x, तो ये दोनों कट गया और रिमेनिंग क्या आता है? ये इसके साथ हो जाएगा तो 4x² 4x² e raised to x, ओके। ये बन जाएगा 3 + 3 e raised to x plus 3x e raised to x divided by 4x plus 3 whole square. So this is my final answer. कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर? क्वेश्चन पे मैंने क्या चेंज किया वो देखो आप। डिवीजन रूल पर प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल में भी प्रोडक्ट रूल है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन मैं आपको एक देने वाला हूं, जल्दी से सॉल्व करो। सॉल्व करो, चलो जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी।
आंसर आया? समझ में आ रहा है क्या करना है वो? यस, अहमदाबाद सेंटर फर्स्ट बेंच। हाँ बताओ क्या किया? हाँ बताओ फर्स्ट बेंच पे। अहमदाबाद सेंटर फर्स्ट बेंच पे जो सडाना, सेकंड बेंच ब्लैक शर्ट, सेकंड बेंच ब्लैक शर्ट। हाँ यस, आंसर बस। स्टार्ट कैसे किया वो जानना है मुझे, क्या किया? यस प्रांजल, स्टार्ट कैसे किया? डिनोमिनेटर एज इट इज, मतलब साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन वो क्या होता है? कितना? 2। ओके, उसके बाद माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, मतलब 2x माइनस 8। और डिफरेंशिएशन किसका? डिनोमिनेटर का। और डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, करेक्ट। इसका डिफरेंशिएशन बताओ चलो। cos x log x प्लस sin x अपॉन x। ये वैल्यू उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यही तो आंसर था, ये आंसर आ गया। हाँ तो ठीक है, यही तो था आंसर, करेक्ट। नेक्स्ट, ये हमने जो डिस्कस किया वो डिवीजन रूल, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। इसमें क्या करने वाला हूं मैं? डिवीजन रूल, अदरवाइज मैं सेपरेट भी कर सकता हूं। इसका 0, 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स में सोच सकता हूं एक्स रेस टू -1, पावर आगे आ जाएगा, एक पावर कम, तो ये हो जाता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर? ऐसा नहीं करना है तो आप डिवीजन रूल भी कर सकते हो, फाइनल आंसर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर ही मिलेगा। लेट्स सी, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस, प्रोसेस करो, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आंसर। क्लियर? साइन स्क्वायर एक्स हमने ऑलरेडी किया हुआ है, साइन एक्स इंटू साइन एक्स। इसमें क्या करना है? प्रोडक्ट रूल, और सबसे पहले प्रोडक्ट करो उसके बाद डिफरेंशिएशन करो। सो दो मेथड है, देख लो। सबसे पहले प्रोडक्ट किया, उसके बाद डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन रूल यूज करो, आंसर सेम ही मिलेगा। सेम लॉजिक, प्रोडक्ट कर दो और प्रोडक्ट रूल मतलब ऐसा,
डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, इसमें भी प्रोडक्ट रूल डिवीजन रूल वही है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। प्रोडक्ट रूल करना है सिंपल सा। इसमें ध्यान दो, सबसे पहले एलसीएम ले लो। यहाँ पे x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स होल अपॉन x माइनस 1 ओवर x, तो ये x कट गया, सो फाइनल आंसर आपको मिलेगा x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो अब इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा डिवीजन रूल से। ठीक है, इसका भी डिवीजन रूल से हो जाएगा। साइन 2x, तो इसका फॉर्मूला है आपके पास 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और उसके बाद प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दो, हो जाएगा आपका काम। जो हो जाता है वो मैं फटाफट से जाने देना। चलो ये सबसे पहले सॉल्व करो, फास्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, चलो फटाफट। सिंपल सा डिवीजन रूल है, अप्लाई करो। यस, मॉक टेस्ट में आएगा। हाँ, मॉक टेस्ट में है, डिफरेंशिएशन है मॉक टेस्ट में। यस, आंसर बताओ। फिर से 5x into sin x minus x raised to 5 cos x upon sin square x। थोड़ा सा करेक्शन लग रहा है, लेट्स सी। 5x raised to 4 आता है। 5x रेज टू 4, डन। एक पावर आगे और 5x रेज टू 4, अब सही है। और हो गया। अब ये सही है, वेरीफाई करो एक बार आंसर। डन। 5x रेज टू 4, यहाँ पे +1 है, एक और +1 है। +1 क्यों नहीं आया? मतलब आपने प्रॉपर डिवीजन रूल नहीं किया है, सही नहीं है। देखो एक बार, साइन एक्स एज इट इज और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, तो 5x रेज टू 4 प्लस साइन एक्स।
माइनस x⁵ माइनस cos x इंटू साइन का डिफरेंशिएशन cos x और डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x। अब यहां से ये प्रोडक्ट कर दो तो मिल जाएगा मुझे साइन स्क्वायर x, ये माइनस माइनस प्लस तो वो हो जाता है cos स्क्वायर x, तो लास्ट में +1 आएगा। समझ में आ गया ये भी डिवीजन रूल। ax + b थोड़ी देर पहले हमने किया था ये sin⁻n वाला, तो इसको मैं लिख सकता हूँ sin x n टाइम्स हो जाएगा फाइनल आंसर। इसमें क्या करना है देखो आप, साइन तो उसका एक्सपांशन कर दो, sin x cos a प्लस cos x sin a, ये कांस्टेंट है, ये जो मैंने अंडरलाइन की है वो कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? बिकॉज ऑफ उसमें x नहीं है, तो डिफरेंशिएशन करने पे ये कांस्टेंट तो ये बाहर आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन करो, जो भी आंसर मिल रहा है वो आपका आंसर। ठीक है, डिवीजन रूल। ये क्वेश्चन तो हमने किया है, देखो फाइनल आंसर भी यही है -2। इसके साथ में ये लिख दो -2/1 माइनस sin 2x। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, तो मॉड्यूल में ये आंसर ऐड कर दो, -2/1 माइनस sin 2x। और ऐसा भी लिख सकते हो आप 2/sin 2x -1। ये दोनों भी सही है, तो मॉड्यूल में ये ऐड कर दो। क्वेश्चन नंबर है आपका 66, उसमें ये ऐड कर दो। ये तो 1/√2 हो गया, क्योंकि दिया हुआ है कांस्टेंट वैल्यू है, तो डिवीजन रूल कर दो तो आपका काम इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो एसएसपी में 67 तक आपको सॉल्व करना है। कहाँ से स्टार्ट हुआ? आई थिंक सो 49 से स्टार्ट हुआ है। यस, प्लस में 1 टाइम फॉर्मूला। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल हमने आज लर्न किए हैं वो फॉर्मूले, और एसएसपी में क्वेश्चन नंबर 49 to 67 सभी में प्रोडक्ट रूल ही है और डिवीजन रूल है। तो सबसे पहले आप प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल लर्न करो, उसके बाद ये क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताओ। एनीबडी, एनी क्वेश्चन, एनीवन? ओके, चलो, जय श्री कृष्ण।